साफ नहीं आता है कि नहीं आता है। यहाँ तो 2 दिन के बाद में तिथि आती है, 5 तिथि आती है, पालन करना ही चेंज करो। एक ही एक बात से किसी के खतरे में आ गए, हमले में आ गए तो बहुत मुश्किल है। कल की ये बात मैंने पढ़ी है, ऐसे तो पहले पढ़ी थी, लेकिन पढ़ने के बाद में निरंतर मेरा विचार इसके पर चल रहा है कि क्या हो रहा है। इतना बड़ा साधु गुरु भगवान के चरणों में कहता कि भगवान, गुरु ने पूछा, बेटा चल सब बात छोड़ दे, तू जाएगा, हम याद नहीं आए, याद तो आए, याद तो आए, लेकिन क्या करें, यहां रहूंगा तो वो तो निरंतर याद आए, आपको कभी कभी आए, इनके बिना नहीं रह पाओ। गुरु महाराज ने देखा कि जब कोई पतन के पर आ गया है तो इनको कुछ भी ऐसा दे दे कि पतन से भी पूर्ण उत्थान हो सके। इन्होंने कहा, बेटा तो बहुत गलती कर रहा, जब तेरे को याद रहेगा तो आंख से आंसू भी नहीं गिरेगा, पतन की गर्दे में चले जाए, अभी भी सोच भगवान आप। इन्होंने देखा कि अभी इनको ध्यान देना ही है, तो इन्होंने इनको कैसे रखा, एक काम कर, तू ये नटियों के पीछे पागल हो, ये नटियां शराब पीती है, ये नटियां मांस खाती है, तेरे को मालूम है कि मां, जा पहले जाके इनके साथ कई कर कि वो कभी भी मांस और शराब नहीं पी, तभी इनके पास। इन्होंने देखा कि बात तो सच्ची है, पतन में स्त्री का प्रेम है, प्रेम के पीछे लट्टू है, लेकिन धन्यवाद है वो संयम के पालन का कि जिनको इतना तो लगता है कि जिनके साथ में शादी करूंगा, ये यदि शराब और मांस खाने वाला होता तो मुझे नहीं चाहिए। हम तो ये देखते हैं गिरने में भी उत्थान की कोई पंक्तियां, आदमी गिरता है तो भी ऊपर जाने का इनको सहारा हो। इन्होंने घर जाके कहा, तुम्हारी सब बात गुरु महाराज को मैंने कह दी है, गुरु महाराज सब ठीक कहते हैं, लेकिन एक बात है, तुम्हारे पूरे परिवार में से कोई मांस खाएगा नहीं, कोई बलिया पिएगा। इन्होंने देख लिया कि आखिर में ये है तो भी चारित्रवान आत्मा, अभी इतना नहीं मानेंगे तो वो घर में आएगा नहीं। इन्होंने तय कर दिया, निश्चित कर दिया कि कुछ भी करो, लेकिन पूरे घर में हमारे में से एक भी आदमी मांस खाएगा नहीं, शराब। इन्होंने कहा, ध्यान में रखो, मैं आके रहूंगा, लेकिन जिस दिन तुमने शराब पिया, जिस दिन तुमने मांस खाया, उस दिन में यहां से चला गया। कितना भी संबंध है, प्रेम का भी संबंध है, लेकिन प्रेम की भी हद है। मैं राग में हूं, राग से अंधा हूं, लेकिन अभी हृदय से अंधा नहीं बना। मेरी एक कंडीशन है। इन्होंने तो देखा कि इतना पैसा कमा के देने वाला है, अपने को कोई चिंता ही नहीं करती, कमाए कमाए कमाया, खूब कमाया। इतना सारा कमाने के बाद इनका रेपुटेशन इतना बढ़ गया कि बड़े बड़े गांव के राजा इस मंडली को बुलाते हैं। सारे सारे नट के साथ में इनकी कंपटीशन होती है, लेकिन रूप परावर्ती में विद्या और अपनी साहजिक बातें, संयम पालन पहले किया, इतना भी जोर, जहां जाते हैं वहां सक्सेस होते हैं। आखिर एक बहुत बड़े राजा ने बड़े इनामी नाटक का आयोजन किया। ये जब इनामी नाटक का आयोजन किया तो इन्होंने कहा कि विदेश में जाना पड़ेगा,
इनके सारे घर वालों ने कहा कि एक कंपटीशन में 6-6 महीने तक लगे रहना पड़ता है, लेकिन इनको पैसे की इतनी लालच थी, 6 महीने के लिए जाओ। इनकी सारी दोस्तियां नट की लड़की यहाँ रह गई, और नट वो भी बुढ़ाता यहाँ रह गया और खुद अषाढ़ भूति वहां नाटक करने के लिए गया। लेकिन इतने एक्सपर्ट, इतने ताजुबी से काम करने वाले कि मत पूछो बात। 6 महीने का काम 6 दिन में निपटा के आ गए। सारे लोगों ने तालियां बजाई कि ऐसा कौन मिलेगा। जब ये 6 दिन में आए तो यहाँ सब लोगों को ऐसा था कि अभी वो तो 6 महीने के लिए आएंगे नहीं, यार 12 महीना हो गया मांस खाने को नहीं मिला, 12 महीना हुआ शराब पीने को नहीं मिला। तो इन लोगों ने देखा कि अभी तो वो 6 महीने पहले आने वाला ही नहीं है, शराब पी लिया और शराब के नशे में चकनाचूर होकर मांस सडनली आ गए। आने के घर में देखा, मैंने इनको ना कहा, जब लोग भान में आ गए तो कहा तुमने क्या, मेरा वचन तुमने तोड़ दिया, मैं तुम्हारे लिए संयम छोड़ के आया और तुम मेरे लिए नियम का पालन नहीं करते हो। पापी करना पड़ता है ना, लेकिन पाप की भी कोई हद होती है। अनिति आपको करना पड़ता है ना नहीं, लेकिन अनिति की भी कोई हद होती है। आप व्यापार में अनिति करते हो समझ में आ जाता, लेकिन धर्म में भी अनिति करते हो। आप किसी को और धोखा दे देते हो और समझ में आता है, लेकिन आप एक साधन में को धोखा देते हो। पाप करना पड़े तो पाप की भी कोई हद होती है, पाप की भी कोई लिमिट होती है। इन्होंने कहा तुमने दो लिमिट से पाप किया, मैं यहां से चला जाऊं। इन्होंने देखा कि अभी ये साधु का अंदर का वैराग्य नहीं है, वो गिरा है लेकिन सोना, वो गटर में गिरा है लेकिन गिरी है, वो राग करता है लेकिन इनमें विराग की बस्ती है, वो इधर उधर भटकता है लेकिन इनका मन मोक्ष में। इन लोगों ने समझ लिया कि इसको क्या कर पाए, इसको कुछ नहीं कर पाए। फिर आखिर में गाँव बताया, हमने तो समझा 12 महीने तुम्हारे को रखा, इतनी सारी सेवा की, जितना धन तुमने कमा के लाया है इससे डबल धन ला के दो तो हम तुम्हारे को निकल देंगे। नहीं तो तुम हमारे को ने कहा, इन्होंने कहा धन चाहिए, ये तो हम नाक साफ करते हैं और सेंड निकलते हैं, टट्टी जाते हैं और निकल जाती है टट्टी। इस प्रकार से धन होता है, हमारे लिए धन कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हारे को चाहिए। आखिर एक महान राजा को जितना तो दान देता, अच्छा नाटक हो गया तो करोड़ों रुपये दान देना इनके लिए बहुत सही बात। इन्होंने कहा कि अभी ज्यादा समय मेरे को भटकना नहीं, गुरु के पास में चला था। एक नाटक किया, लेकिन नाटक कौन सा है, नाटक कौन सा? इन्होंने पसंद किया भरत महाराजा। शास्त्रकारों ने जब बताया मेरी दीक्षा का यानी शायद 4-5वां साल था, केसरवाड़ी में बैठा था, वहां सबसे पहला उद्यान चलता है, समय काफी था। मेरे पास में आ गई ललित विस्त्रा की एक प्रभात में आ गई, इसमें हरिभद्र सुरीश्वर जी महाराज ने टीका लिखी है। इस टीका को मैंने पढ़ा, इन्होंने कहा कि चैत्र वंदन कैसे करना, चैत्र वंदन कैसे करना। एक मधुर शब्द इन्होंने लिखा है, सहृदय नटवत। जो तुम्हारे को चाहिए इसका नाटक करो,
अभी हमने भी थोड़ा नाटक कर दिया कि हम मोक्ष देखते हैं। इसी तरह से सहृदय मतलब नाटक लोगों को दिखाने के लिए नहीं, अंदर में भाव आना चाहिए ऐसा करो। इन्होंने भरत महाराजा का नाटक भरत चक्रवर्ती के सरदारी को बैठे यह बाहुबली उतार करके बाहुबली को अक्षम करके प्रयाण किया। सारे के सारे राजा नमस्कार करते और जब 32,000 नमस्कार करते तो चेहरा के साथ ये सारे के साथ मेरे सेवक। लेकिन इसके बीच में जब भरत महाराजा राजधानी पर बैठते और सब सुनते हैं तो लगता है ये सब जमावड़ा नश्वर है, नश्वर है। ये सब एक क्षण का खेल है। चक्रवर्ती पदवी शाश्वत नहीं है, दुनिया में हरिहंस की पदवी भी शाश्वत नहीं है। शाश्वत है तो नवो सिद्धांत जिनकी आज अपने आराधना करते, इन शाश्वत पदवी में आराधना करो। और इस नाटक करते करते चले गए वो अपनी ड्रेसिंग रूम में आलिशा भवन में से बैठे। अरे भरत इतने बड़े राज के बीच में तू अभी इतने बड़े भोग के बीच में तो निकले और अंदर से वो निर्वेदता का भाव है। भरत महाराजा का नाटक चलता रहा। मैंने तो आज तक इतना ही ज्ञान दिया था कि भरत महाराजा की राजधानी पर आए इन लोगों ने किया, लेकिन इतने साल के बाद में अशाराभूति ने नाटक किया। नाटक करते करते जब अंदर की तमन्ना आ गई, क्या कहे क्या कहे, यही अनुभूति को गिराते गिराते अशाराभूति को केवल ध्यान। ओम ह्रीं नमो सीताय, 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 ओम ह्रीं लड्डू मेरा आचार्य लेगा तो मैं क्या करूंगा, ऐसी चिंता में फंसी हुई आत्मा। कोई जीव बुरे नहीं होते हैं, कर्मों का जुलम बुरा है। ऐसी आत्मा इसी भव में मोक्ष में जाती है। क्यों लोगों को बुरा कहते हो? एक कवि थे महान तुलसीदास ने बुरा जगत मौसम बुरा कोई, यदि जगत में मैं बुरे को ढूंढता हूं तो मेरे जैसा कोई खराब। बस यही बात हृदय में बस गई तो आज के नमो सिद्धांत पद की आराधना आपकी सफल हो जाए। मन में चाहना कर लो कि कैसी कैसी आत्मा का मोक्ष तद्भव में होता। हमें जब इतना सुना कि दीक्षा लेने के बाद में वो फंस गया, खाने की लालच में लकड़ी का हो गया, तब लगता है कि आत्मा कैसी है। लेकिन जो कन्विंस हुआ सो जो कर्म में कभी गिर जाते हैं वो धर्म से ऊपर आ जाते हैं। जैन वाङ्मयी जैन इतिहास को पढ़ता है, कोई भी प्रकार का ज्ञान इनको नहीं होता है,
लेकिन शास्त्रकार कहते नौ तत्वों में नौ तत्वों का ज्ञान आता है, इस कठान रूप में 99 तत्वों का ज्ञान है। नौ तत्व के सारे 7 11 तत्व इसमें आ जाते। इसलिए मैं कहता हूं, इस माताओं को इसलिए कहता हूं कि तुम्हारे को दूसरा कोई